श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गोचर में बृहस्पति देव 13 महीने के लिए अपनी राशि को छोड़कर, अपनी स्वराशि को छोड़कर मंगल देव की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि पहले से ही राहु देवता विराजमान हैं। तो बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन मंगल की राशि में होने वाला है। मंगल देव अपनी उग्रता के लिए, अपने साहस के लिए, पराक्रम के लिए, जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी राशि में गुरुदेव का सामना राहु देव से होगा। गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। 2024 में मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि पर गुरुदेव का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं। गुरुदेव संतान के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं और साथ ही साथ भाग्य के भी कारक बताए गए हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव को ही बताया गया है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। क्या क्या सौगात देंगे आपको बृहस्पति देव। आदेश 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 आदेश। बात करते हैं गुरु राशि परिवर्तन सिंह राशि की। तो सिंह राशि की यदि बात करें तो यहाँ पर अष्टम भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव। अष्टम के और पंचम के स्वामी नवम भाव में जाकर के बैठेंगे और गुरुदेव नैसर्गिक कारक होते हैं भाग्य भाव के, धर्म भाव के। तो भैया सिंह राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है। सिंह राशि वालों की तो लॉटरी लगने वाली है। धर्म से भी जुड़ेंगे, ज्ञान से भी जुड़ेंगे और अर्थ से भी जुड़ेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करने के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत अच्छा समय सिंह राशि का गुरु राशि परिवर्तन की दृष्टि से कहा जा सकता है। हालांकि सिंह राशि के लिए इस टाइम कंटक शनि है, लेकिन बृहस्पति देव के सपोर्ट से वहां भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। देखिए, पहले से ही नवम भाव में राहु देवता विराजमान है, जहाँ की कि वो कारक नहीं है, लेकिन यहाँ हम इन्हें इसलिए कारक मानते हैं। क्यों? क्योंकि आकस्मिकता का प्रतीक होते हैं। और आकस्मिकता में यदि राहु देवता की आकस्मिकता के साथ साथ बृहस्पति देव की योग्यता का भी समावेश हो जाए तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राहु और गुरु दोनों विपरीत किनारे हैं, यह दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन गुरुदेव की विद्वता का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? मंगल की राशि जल्दबाजी की राशि, राहु देवता आकस्मिकता के प्रतीक। तो जो वो आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले हैं ना, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझ कैसे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब बृहस्पति देव 22 तारीख में आने वाले हैं। उसको समझ करके, राहु की आकस्मिकता को समझ करके बृहस्पति देव की विद्वता से इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। गुरु के प्रति किसी भी हालत में शंका मत लाइएगा। राहु देवता पूरा प्रयास करेंगे कि आपके मन में आपके गुरु के प्रति, आपके बड़ों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमी आए। जिसके लिए आपने बहुत अच्छा किया है, वो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोच सकते हैं। तो आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है।
इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा भैया, वरना कहीं ना कहीं फिर आपको ही दिक्कत होगी। इतना अच्छा गोचर होने के बावजूद हमने अपने अध्ययन में पाया है कि यदि गुरु और राहु का चंडाल योग हो, सब उसको दोष बताते हैं, दोष हम भी मानते हैं, लेकिन बृहस्पति की विद्वता के साथ राहु देवता की आकस्मिकता का समावेश करने की योग्यता को आप अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, तो भैया फिर आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। जैसे बच्चा बहुत तेजी से भाग रहा है, राहु है, बच्चे को नहीं पता, तेज भागेगा तो हो सकता है एक्सीडेंट होकर के गिर जाए। रेस लगा दी गई, सामने दीवार है, बच्चा बहुत तेजी से भागेगा, हो सकता है दूसरे बच्चे से आगे निकलने के चक्कर में दीवार में जाकर के अपना सिर फोड़ ले, भले ही जीत जाए। और वो जीत किस काम की, जिसमें बच्चे का सिर फूट जाए, बच्चे के माथे पर टांका आ जाए। ऐसे में गुरु की विद्वता का प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? जिस स्थान से रेस स्टार्ट होनी है उस स्थान से, उस दीवार से थोड़ा पहले, विनिंग लाइन से थोड़ा आगे, दीवार से थोड़ा पहले लंबी एक रस्सी नाप ली जाए और उस रस्सी को बच्चे को बांध करके विनिंग लाइन, जहां से आपकी स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट होने वाली है, वहां पर उस रस्सी को बांध दिया जाए। अब बच्चा कितनी भी तेज भागे, दीवार में सिर फूटने का चांस खत्म। आकस्मिकता का प्रयोग दिव्यता के साथ गुरुदेव के ज्ञान से जोड़ दिया, तो क्या हुआ? बच्चा जीतेगा, बच्चे के चोट नहीं लगेगी, आप निफ्रैम रहेंगे कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चे की जीत भी सुनिश्चित होगी। तो बस सोचने का तरीका अलग सोचना होगा। जब आप स्मार्ट वर्क करने लगेंगे तभी आप अन्य लोगों से कुछ बड़ा कर जाएंगे। जो बड़ा करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी हमारे और आपके तरह ही होते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग होता है। एक मजदूर सुबह से शाम तक 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है, वहीं एक बड़ा व्यक्ति इसको हम बोलते हैं। हालांकि हम किसी को बड़ा नहीं मानते, किसी को छोटा नहीं मानते, सबको समान मानते हैं। जो उम्र में बड़ा है वो सम्मानीय है, जो उम्र में छोटा है वह हमारे प्रेम के लायक है, जो हमारे बराबर है वह सम्मान के लायक है। बड़ा आदमी जिसके पास धन होता है उसे बोलते हैं, हम नहीं बोलते। लेकिन आपकी ही भाषा में जो बड़ा आदमी है वह 1 घंटे में लाखों कमा लेता है, वहीं मजदूर सुबह से शाम तक 1000 रुपये बामुश्किल कमा पाता है। क्यों? पहली बात उसकी किस्मत, दूसरी बात सोचने का तरीका, और तीसरी बात स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनेंगे तो अधिक पा पाएंगे। बहुत अच्छा योग बृहस्पति देव आपके लिए लेकर आए हैं। इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो लगन में आपके ज्ञान की झलक दिखाई देगी, आप धीर गंभीर दिखाई देंगे, दूसरा आपसे अब इम्प्रेस होगा। पहले तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग नज़रों से देखता होगा कि यार यह आया है तो कुछ अलग टाइप की बात करेगा जिसमें इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब आपके अंदर राहु की दृष्टि के साथ साथ गुरुदेव की दिव्यता की दृष्टि भी आ गई है, तो आपका लगन मजबूत होगा। पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि आपको सम्मान मिला होगा, जो अब से 5-6 महीने पूर्व आपका बिल्कुल चला गया होगा। अब वह सम्मान आपको 1-1.5 महीने 2 महीने से मिलना शुरू होगा, क्योंकि गुरुदेव के आने से पूर्व कुछ ना कुछ उनके रिजल्ट इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। तो यह सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर। राहु देवता की दृष्टि यहाँ पर कारक मानी गई है और यहीं पर बृहस्पति देव की अब दृष्टि होगी, तो जिसके कारण पराक्रम से भी आपको लाभ मिलेगा। आलस्य को छोड़ना होगा, गुस्से को कंट्रोल करना होगा, शांत मन से पराक्रम करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भैया दाम्पत्य सुख में परिवर्तित हो सकता है आपका प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों में कोई खटास आ गई थी तो उस खटास को मिठास में बदलने का समय आ गया है। कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है,
कोई पुराना शिक्षक भी आपको मिल सकता है जिसके ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु पर, शिक्षक पर, ज्ञानी पर शक करेंगे तो यह सभी जो बातें बताई हैं यह विपरीत की ओर अग्रसर हो जाएंगी, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो शुभता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुद्धि का प्रयोग करना है। राहु देवता के साथ गुरुदेव हैं, तो राहु देवता की आकस्मिकता को गुरु की दिव्यता के साथ जोड़कर चलना है। परीक्षा में सफलता दिखाई दे रही है। कैरियर में भी आपके कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और इसी के साथ साथ नौकरी की यदि बात करते हैं, सरकारी नौकरी में भी आपको लाभ मिलने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा संघर्ष के बाद लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। बॉस से, चाहे सरकारी सेक्टर हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर, बॉस के सामने ज़्यादा मगजमारी मत कीजिएगा। मगजमारी बोलते हैं ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दिखाना, उससे बचकर रहिए, अन्यथा काम के बोझ में लाद दिए जाओगे। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।